जय जगन्नाथ। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमडी स्टडी सेंटर। तो मैं पहले वीडियो से पढ़ाया था तो क्या परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जो होता है परसेंटेज मोर और लेस, मतलब वही जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पढ़ाया था वही फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर कैसे और फ्रैक्शन वैल्यू को लेकर मैथ में अप्लाई किया जाता है। परसेंटेज जो क्वेश्चन आता है उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में परसेंटेज मोर एंड लेस जो होता है उसके बारे में आज पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ जो पहले दो वीडियो मैंने अपलोड किया था आप लोगों ने सारे देखा होगा और सारे समझ में, वो जो वीडियो अपलोड किया था सारे समझ में भी मतलब समझ गए। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा डाउट है। कोई भी मैंने भूल पढ़ा दिया तो उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है और हिंदी में मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। तो ठीक है, मैं जब भी मतलब क्लास करता हूँ तो सारे क्लास जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, वीडियो ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप लोग सारे क्या करना है, वीडियो को स्पीड बढ़ा के दिखना है। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो टाइम भी कम कर सकते हैं। तो आराम से समझो और सारे वीडियो को समझने के बाद वही जो क्वेश्चन है मैं जो पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा वीडियो जब भी तुम देखते हो नोटबुक पेन लेके, तो मैं क्वेश्चन जो समझ दे, मतलब क्वेश्चन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट जब भी तुम समझ जाते हो मेरे से पहले करने के लिए ट्राई करो और देखो तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। और परसेंटेज का जितना भी वीडियो पढ़ाया मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैंने दो वीडियो डाला है और तीसरा वीडियो है पार्ट 3 का आज मैं पढ़ाऊंगा। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो चलो, ये जो होता है परसेंटेज का, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस। मतलब जो परसेंटेज मोर क्या होता है, लेस क्या होता है, मतलब एक नंबर क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है 30% मोर देन 210, 210 का 30% ज्यादा कितना होता है। मतलब देखो, ये तो खुद जो नंबर होता है 210 ये 100%, क्योंकि तुमको पता है तो मार्क एग्जाम में मान लो तुम्हारा टोटल मार्क 250 है कि 210, 210 से तुम 210 रखोगे तो ये 100% सिक्योर, मतलब मार्क सिक्योर किया। तो इसलिए तो ये खुद ही जो नंबर होता है, सारे नंबर ये खुद ही 100% होता है। तो ये लिखा है क्वेश्चन में 30% मोर, मतलब 30% ज्यादा किससे, 210 से। मतलब 210 तो होगा होगा और उसका 30% ज्यादा होगा, मतलब इसको समझोगे तो थोड़ा सा पेन सेटिंग कर लेता हूँ, ब्लैक पेन में अच्छा होगा। तो इसको मैं समझाता हूँ, एक नंबर जो होता है तो 210 जो होता है, ये 210 ये खुद ही नंबर होता है। तो ये जो होता है ना, ये 100% होता है। ये कितना परसेंट होता है, 100%। तो ये क्वेश्चन में लिखा है 30%, मतलब ये तो 100% प्लस 30%। अच्छा, तो ये जो 30% कितना, मतलब 130%। तो मेरे को निकलना है 210 का 100% प्लस 30%। तो देखो, मैं पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में जब जब भी तुम वीडियो देखते हो पहला वीडियो देख कर आओ, क्योंकि जब दिखोगे तब समझ में आएगा। तो मैं बोला था जो कोई भी नंबर का तुमको 10% निकालना है तो क्या करना है, मान लो अभी है मेरे पास 210 का जब भी तुम 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10% एक डिजिट राइट साइड से छोड़ोगे, उसको पॉइंट दोगे, मतलब 21 हो जाएगा। देखो, जो 10% जो होगा 21। तो मेरे को निकालना है 30%, मतलब 10 से कितना मल्टीप्लाई करने से 30 होगा। तो 10 से देखो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 30% हो गया।
तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 30% का वैल्यू आ जाएगा। मतलब 21 तीन जो होता है क्या होता है 63 होता है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास था टोटल नंबर 210, अभी कितना ऐड हो गया 63 ऐड हो गया। मतलब ये जो होता है 210 का 30, 210 और उससे 30% ज्यादा, मतलब ये कितना हो जाएगा देखो 210, ये 60 जो होता है 270, ये जो 3 होता है 273, मतलब 273। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा, 273। तो इसका और भी बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें भी सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर मैं अलग एक मेथड में करता हूँ। देखो नेक्स्ट मेथड जो होता है, तो मेरे को देखो 10% निकाल के मैंने किया। तुम कोई कोई जो बच्चा होता है डायरेक्ट 30% निकालते हैं। कैसे 30% निकालोगे तो कोई नंबर का देखो तो 21 और 10, मतलब 210 का 30% निकालोगे। तो ये मेथड तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी समझाता हूँ। देखो ये 30/100 करना है, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये निकालोगे तो देखो 21 3 जार ये 63। तो जो 63 जो होता है ये 30% होता है, मतलब 210 का 30%, 30% 63, वही फिर ऐड कर लो 210 से 30%। तो और एक अच्छा मेथड होता है, देखो ये जो होता है मान लो मेरे को करना है, मतलब 210 का 30% ज्यादा करना है मेरे। तो देखो खुद ही मैं बोला नंबर जो होता है 100% होता है, खुद ही नंबर, मतलब 210 जो होता है ये 100% होता है, प्लस में मेरे को 30% बढ़ाना है। तो ये टोटल में हो जाएगा कितना 130%। तो डायरेक्ट में कोई नंबर का 130% निकाल लूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा। कैसे देखो मान लो 210, अच्छा 210 का पहले निकालो 10%, 10% निकालोगे। मैं बोला था राइट साइड से एक डिजिट छोड़ोगे, मतलब 0 को छोड़ के जो भी बचेगा वो होगा तुम्हारा 10%। छोड़ोगे नहीं, वो 0 है, मैंने इसलिए मतलब 0 को नहीं लिया, तो कोई भी डिजिट होगा तो पॉइंट होगा। तो 21 जो होता है 10% होता है, ये जो होता है 10%, 10%। अच्छा 10% जो होता है 21, मेरे को निकालना है देखो 130%। अच्छा 130%, तो 130% देखो मैं लिख सकता हूँ 13 into 10। समझ में आ रहा है? तो 10% मैं निकाल चुका हूँ 21। तो 21 में अभी 13 मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा कितना तुम्हारा 130% आ जाएगा। तो देखो ये होता है 21 और 13। तो सबको जब भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या 25 तक टेबल याद रहना चाहिए। मतलब जब भी दिखोगे तो हाँ, मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा खुद। तो 13 1 जा 13, 13 में 3, हाथ में 1, तो 13 2 जा 26, ये 1 27 देखो ये भी आ गया तुम्हारा 273। तो वही 273 आया था, उधर भी 273 आएगा। और एक मेथड दिखोगे तो कैसे, और एक मेथड तो हैंड, मतलब सारे उसको कॉन्सेप्ट समझोगे तो किसी भी मतलब तरीका भी तुम कर सकते हो, जो भी तुमको अच्छा लगा, मतलब टाइम कम लगे कर सकते हो। तो और कैसे निकालते, तो मेरे को निकालना है 130%। तो 130% जो होता है मतलब 210 का 130%। तो देखो 210 इंटू में 130/100 ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये जीरो कैंसिल, नीचे एक जीरो, ऊपर में एक जीरो कैंसिल। तो ये भी देखो 21 इंटू 30, तो सेम तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 273। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, तो ये जो एक नंबर है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया, और जितने भी क्वेश्चन मतलब जितने भी कंसेप्ट था मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। तो देखो अभी जो दूसरा नंबर है उसको करना है। दूसरा नंबर कैसे करना है,
सेकंड क्वेश्चन जो होता है नंबर 2 वाला, नंबर 2 सारे मेथड में नहीं करूंगा, एक एक मेथड जो कि मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा। देखो ये मेरे को निकालना है 22% मोर देन द 340, मतलब 340, 22% ज्यादा निकालना है किसका, 340 का। तो देखो ये जो होता है मैंने क्या करूंगा, मैं पहले 10% लिखूंगा। तो 10% जो होता है देखो ये होता है 34, 34 जो होता है 10%। तो मेरे को 22% निकालना है, तो 10% जो होता है 34, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्योंकि 10 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 20%, तो इसमें भी मैं वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 20% का वैल्यू आ जाएगा। मतलब 4 4 जो 8 होता है, 2 4 जार 8, 2 3 जार 60, 68 जो होता है 20%। तो 20% प्लस में 2%, तो 2% का वैल्यू मैं बोला था कोई भी नंबर का एक डिजिट राइट से छोड़ोगे तो पॉइंट दोगे तो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 10%। दूसरा डिजिट छोड़ के पॉइंट दोगे तो ये 1%। तो मेरे को 20% निकाल लिया, अभी और कितना परसेंट चाहिए, और जो होता है 2%। तो 2% का वैल्यू देखो, मतलब ये होता है 2% का वैल्यू 2.73 प्लस में 2.73, क्योंकि 1% 2.73 और एक 1% 2.73, ये हो गया 2%। तो इसका एडिशन करोगे तो देखो 3 ये हो जाएगा 6, 7 ये 7, 14 में 4 ये 1, 2 ये 1 3, मतलब 3.46, तो 46। तो पहले निकाला था 68, मतलब 20% और 2%, 68 प्लस में 3, तो ये होता है 71.46। ये जो आंसर होगा क्या होगा, 71.46। तो ये होगा इसका आंसर। दूसरा मेथड में करोगे तो डायरेक्ट में 122% भी निकाल सकते हो तुम लोग। तो ये समझ में आ रहा है। अभी देखो नंबर 3 लिखोगे तो क्या, जितने भी मेथड में निकाला था तो सारे मेथड में निकाल सकते हो, और थोड़ा कौन सा मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना है, कैलकुलेशन कम करना है, बस वही फर्क है। तो तुम जो मैथ करोगे, जो मेथड अच्छा लगेगा तुम वही मैथ, मतलब वही मेथड जो होता है उसको करोगे। तो अभी नंबर 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 3 में देखो, नंबर 3 जो होता है ये बोला है 60.66% मोर देन 216, मतलब 216 से क्या लिखना है ना, 16.66% मोर। देखो ये जो वो वैल्यू बोला था इसको फ्रैक्शन में करना है, मतलब मेरे को दिखना है ये जो 16.66% है वो कितना, मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है। तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/6 होता है। तो उधर साइड में मैंने फ्रैक्शन वैल्यू का फोटो लगा रखा है। देखो ये जो 1/6 होता है ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू का 16.66। तो मेरे को क्या करना है, मतलब 6 भाग से एक भाग बढ़ाना है, मतलब खुद ही जो नंबर था 1/6 था, 1/6 का वैल्यू था 16%, 16.66% ना। तो ये जो खुद जो पूरा वैल्यू था कोई नंबर का, ये जो 100% था ये 6 था। तो उसको क्या करना है, 1% बढ़ाना है, मतलब 6 + 1 मतलब 7%, मेरे को मतलब 7 करना है ऊपर। तो कोई भी नंबर का तुम 7/6 करोगे तो ये 216 का वैल्यू आ जाएगा। लोग देखो ये जो होता है 216 का करना है 7/6, तो 6 से कैंसिल करोगे तो 6 3 जार 18, अभी 3 आया 36, 6 है 36, मतलब 36 इंटू में 7 करोगे तो ये जो होता है 16.66 ज्यादा होता है वही आएगा। तो देखो कितना, 36 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है 7, तो 7 6 जार 42 में 2 4, 7 3 जार 21, ये 4 25, मतलब 252 होगा आंसर। आंसर क्या होगा 252। तो चलो फिर आगे
मैं जब भी करता हूँ मेरे साथ आप लोगों भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो और एक बार समझाता हूँ उसको। मैंने बोला कि जो 16.66% होता है 1/6 होता है, मतलब कोई भी नंबर का मैंने क्या करना है 1/6 निकालना है। मतलब 216 था पहला नंबर, तो उसका निकालना है 1/6। 1/6% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 16.66% आ जाएगा। तो देखो 6 3 18, ये बचा कितना 3 36, तो 6 6 36 मतलब 216 का जो 16.66% होता है 36। तो इतना मुझे क्या करना है, बढ़ाना है ना। मतलब कोई भी नंबर तो उसका 100% प्लस में 16.66%, क्योंकि मर दिया इतना मर, तो ये 100% जो होता है 216 मतलब 216 प्लस जो ये जो होता है 16.66% होता है, ये होता है 36। तो इसको टोटल करोगे तो 6 और 6 होता है 2, मतलब 12 में 2 कैरी करता है 1 उधर, तो 3 प्लस 1 ये होता है 5, सॉरी 3 प्लस 1 ये होता है 4, ये हाथ में जो कैरी करता है उधर होता है 5, तो ये 2, तो 252 अभी समझ चुका होगा। तो चलो नंबर 4 का देखना है मेरे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखो, ये जो होता है ना 40%, क्या लिखा है 40% लेस। लेस का मतलब घटाना है मुझे, मतलब इस नंबर से 40% कमाना है। मतलब ये जो नंबर है 350, ये खुद ही 100% है। कितना है 100%, तो उसको 40% मतलब 40% क्या करना है, कमाना है। तो 40% कमाओगे देखो मतलब 60% हो जाएगा। कितना, तो 60%। तो 60% कितना होगा, मतलब देखो तो 40% घटाओगे तो कोई भी नंबर जो 10 का मल्टीपल है तो आसानी से तुम कर सकते हो। तो कैसे कर सकता हूँ, देखो इसका जो 10% होता है वो होता है 35, इसका जो 10% होता है 35। 35 10%, तो 10 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आएगा। तो 35 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 40% वैल्यू का आ जाएगा। तो देखो 4 5 जार 20, 20 में 0, उसके बाद 4 3 जार 12, ये 2, तो 40 मतलब 150 माइनस हो जाएगा, सॉरी 140 माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई ठीक है ना, हाँ 4 5 जार 20, 0 2, 4 3 जार 12, 13 40, तो 140। मतलब जो नंबर होता है ये 350 जो होता है 100% होता है 100%, तो माइनस करना है 40%, तब क्या होगा 100% होता है 350 माइनस जो तुम्हारा 40% अभी निकाला देखो 140। तो मेरे को 300 से 100 माइनस कर लो, क्या होगा 200। तो अभी 50 से 40 गया तो 10 मतलब प्लस 10, ये होगा 210। तो आंसर हो जाएगा क्या 210। और भी एक मेथड से तुम कर सकते हो, अलग तरीका भी होता है करने के लिए। सारे जो मैथ है, कोई भी बच्चा जो तुमको नहीं पता है कि मैं तो बिल्कुल जीरो में हूँ, मैथ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मत समझो। मेरे चैनल में आ गए तो एक बार मैं 100% गारंटी देता हूँ सारे मैथ समझ में आएगा, जीरो से बिल्कुल लेके टॉप लेवल तक कोई भी मैथ नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन मेरा बात को मानना है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ पेन नोटबुक लेके बैठो, मेरे साथ जो क्वेश्चन है सारे करो, सारे वीडियो पहले से मतलब पार्ट 1 से ही देखो तभी समझ में आएगा। तो चलो अभी, तो इसको मैं बोला था ए आंसर 210 आया। फिर इसको और एक बार करता हूँ, देखो मतलब मैं बोला कोई भी नंबर का 40% लेस करना है, तो देखो मतलब 100% था, माइनस में 40% करोगे तो बचेगा कितना 60%। तो डायरेक्ट कोई नंबर का 60% निकालोगे तो भी हो जाएगा। कितना देखो ना 350
का 60% निकालोगे तो 60/100, क्योंकि मेरे को 60% चाहिए ना, और तो ज्यादा भी नहीं करना है, कमाना है, तो 60% कर लो। तो ये 10 कैंसिल, ये 10 ये 0 के साथ कैंसिल, तो 35 6 5 30, 30 में 0, ये 3 6 3 18 19 20 21, ये भी 10 तो किसी भी तरीका में तुम कर सकते हो। तो अभी नंबर 5 देखो, इसको इरेज करता हूं। नंबर 5 देखो, नंबर 5 जो लिखा है इस 16.66% जो होता है, ये क्या करना है, उसको भी लेस करना है, मतलब घटाना है। मतलब वो क्वेश्चन में लिखा है जब 270 से 66.66% कम होगा तो कितना होगा 270 से। मतलब 270 नहीं लिखना है मेरे को, 270 से 66.66% कम करके लिखना है। तो देखो, ये जो नंबर होता है 270 होता है, मतलब जब भी ऐसे आएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखोगे। तो कब कैसे याद चलेगा, जब तुम ऐसे मैथ बार बार करोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू खुद ही याद रह जाएगा। तो इतना ही फ्रैक्शन वैल्यू याद रखोगे, तो मैं जो लिखा है परसेंटेज चार्ट शीट में जितना भी इमेज लगा हुआ है करोगे तो इतना ही काफी है, एग्जाम में इतना ही आएगा, ज्यादा उससे बाहर नहीं आएगा। तो चलो, तो मेरे को दिखना है 66.66% होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में देखो, ये जो 66.66 ये 11 का टेबल, मतलब 11, जब भी मैं बोला था 11 का टेबल आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 9, और 11 का कितना है, ये 66 जो होता है 11 6 मतलब ये ऊपर में आ जाएगा 6। तो इसको कैंसिल करोगे तो 3 2 3 3 मतलब 2/3 भी तुम कर सकते हो, 3 2 3 3 नहीं तो 6/9 भी कर सकते हो। तो कोई भी नंबर का जो 6/3 करोगे, सॉरी 6/9 करोगे तो आएगा 66.66% वैल्यू। कोई भी नंबर का 2/3 करोगे तो भी आएगा कितना तुम्हारा ना, 6.66%। अच्छा, तो इतना ही समझ में आ गया। मेरे को निकालना है क्या, तो ये जो 6.66% नहीं निकालना है मेरे को, 66.66% मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या, जो नंबर 100% था, 100% था, तो उसमें 66.66% माइनस करके, मतलब कम करके जो वैल्यू आएगा वही चाहिए मेरे को। तो कितना चाहिए, अच्छा तो 60 मतलब 100% निकालोगे तो 100% से इतना माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो देखो, हंड्रेड, ये 66.66, ये 4, ये 3, ये होता है तुम्हारा 3, मतलब क्या चाहिए, 33.34% मुझे चाहिए, तो वही निकालना है। तो चलो, इतना ही वैल्यू मुझे चाहिए। इरेज करता हूँ, फिर मैं मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/9 होता है, एक बार चेक कर लो ठीक है कि नहीं। फ्रैक्शन वैल्यू 6/9 जो होता है, देखो 6/9 उधर भी है, तो 6/9 को कैंसिल आउट करोगे तो 3 2 ये 3 3 तो 2/3 भी जा होगा, ये भी होगा 2/3, कहाँ है देखो 2/3, 2/3 2/3 उधर जो है 2/3, ये भी 66.66%। तो मैंने बोला कोई भी नंबर का 2/3 नहीं तो 6/9 करोगे तो ये कितना वैल्यू निकल आएगा, इतना वैल्यू निकल आएगा। तो देखो मेरे को निकलना है कितना, ये 270 का 270 इंटू में 2/3, 3 9 27, 3 0 0, तो 92 180, मतलब 270 का 66.66% जो होता है 180 होता है। तो इतना मुझे कमाना है, उधर लिखा है ना लेस देन 270,
मतलब 270 माइनस 180, जब 200 से मतलब 180 जाएगा तो कितना बचेगा? 90। ठीक है ना? हाँ, 70 से 80 नहीं जा पाएगा, मतलब 200 से 100 गया और बचा कितना? 200 से 100 गया तो 70, 170, 170 से 80 गया तो 90। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा ये 90 मतलब 90 होगा। तो उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 आराम से समझो, धीरे धीरे चलो, स्पीड खुद ही हो जाएगा। मैं बोला था तो स्पीड का चिंता मत करो, खुद ही तुम कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे उसमें दिख के आंसर तुम बता सकते हो। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आराम से तुम कर सकते हो। तो नंबर 6, नंबर 6 जो निकलना है मतलब 12.5% मोर। 12.5%, मैं बोला था जो 12.5% जो फ्रैक्शन वैल्यू का आता है 1/8, तो उधर दिख लो कहाँ है 1/8, वही होगा 1/8। कहाँ है 1/8? 1/8। तो 1/8 मतलब कोई भी नंबर का 1/8 करोगे तो 12.5% आ जाएगा उसका। तो मेरे को 1% मोर करना है, मतलब 8 है तो उसको 9 करना है, क्योंकि एक 8 भाग था उसको एक भाग क्या है बढ़ाना है ना मेरे को, क्योंकि 1 भाग, एक भाग जो 8 भाग से कोई नंबर एक भाग जो होता है ये होता है 12.5%, में क्या होता है 12.5%। तो इतना ही मुझे बढ़ाना है, मतलब एक भाग बढ़ाना है, मतलब नीचे 8 रखना है ऊपर 9 रखना है, तब भी बढ़ेगा ना। तो 9 रखोगे तो क्योंकि टोटल नंबर जो था 8 था होल नंबर, तो उसको बढ़ाओगे तो 9 भाग हो जाएगा। मतलब किसका 9 भाग, मतलब ये जो होता है 240 का, तो डायरेक्ट 250 करके तुम 9/8 भी कर सकते हो, नहीं तो 240 का 1/8 जितना होगा उसको निकाल के किसके साथ 240 के साथ ऐड करना है। तो देखो जो भी तरीका में जाओगे सेम ही आएगा। तो मैं इसको पहले बताऊं, 8 ये 24, ये 0 30, तो 9 3 जा 27, ये 0, 9 3 जा 27, एक 0 था 0, तो 270, ये आंसर होगा 270। मतलब ये 240 का 240 से 12.5 मतलब 12.5% बढ़ाओगे तो कितना होगा? 270 होगा। कितना होगा? 270। तो ये वाला देखो, ये 8 3 जा 30, मतलब ये जो 12.5% है ये 30 है, तो ये तो खुद ही नंबर होगा 240, मतलब 240 प्लस 30, मतलब ये जो प्लस 30 भी ऐड होगा, क्योंकि ये खुद होता है 100%, प्लस में ये होता है 12.5%। तो दोनों मिलके हो गया तुम्हारा 27। तो समझ में आ रहा है? तो 6 नंबर समझ में आ गया। तो अभी चलो 7 नंबर पर। 7 नंबर होता है 60%। तो देखो एक 10 का मल्टीपल है, आसानी से तुम निकाल सकते हो। मैं बोला था 10% कोई भी नंबर 10% निकालना है तो क्या करना है, मेरे को एक डिजिट राइट साइड से छोड़ोगे, पॉइंट दोगे, जितना ही होगा उतना। तो 250 का 10% निकालना है, कितना? 10%। 10% जो होता है ये 25 होता है, 25। तो मेरे को 60% क्या करना है, मोर करना है, मतलब ये जो 10 से कितना मल्टीप्लाई करने से 60% आएगा, 6। 25 में भी 6 मल्टीप्लाई करो तो 10 में ये होता है 60%, ये होता है तुम्हारा 150। 150, तो 150 होता है। तो देखो ये जो क्या है नंबर खुद जो था 250, मतलब ये 250 प्लस में 150 ऐड करना है, तो 2, ये जो 200, ये 100, 300, ये 50, ये 50, प्लस में क्या हो जाएगा 100, मतलब 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 400। तो जो नंबर को मतलब 250 का 60% बढ़ाओगे तो 60% ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400। 400।
तो अभी चलो क्या आता है नंबर 8। और तो बहुत तरीका है, ये तो आसान सा है इसलिए मैंने नहीं किया, एक तरीका में खत्म कर दिया। तो चलो नंबर 8 का नंबर 8 जो होता है देखो, ये लिखा है 33.33% लेस। क्या करना है? लेस करना है। कोई नंबर से 33.33% मेरे को घटाना है। मतलब देखो जो नंबर होता है ये 33.33 होता है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/3 होता है। मतलब कोई नंबर 3 भाग था, उसको 1 भाग मेरे को क्या करना है? कम करके लिखना है। अच्छा, मतलब देखो ये जो नंबर था हमारा 450, मतलब 450, उसका 3 भाग से 1 भाग कमाओगे तो कितना बचेगा? 2 भाग बचेगा ना। तो 2/3 कर दो डायरेक्ट, नहीं तो 450 का 1/3 निकाल के जितना भी होगा 450 से माइनस कर दो। तो ये देखो डायरेक्ट निकल जाएगा, वैल्यू में निकालता हूँ। कितना होता है? 3 1 जा 3, ये 1 आके उधर आ जाएगा 15, 3 5 जा मतलब 15 3 जा 45, ये जो होता है 0.0, मतलब 150 प्लस में 2 मतलब 300 आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा 300। अच्छा, ये बोला था कितना? ये जो आएगा ये आएगा 33.33% आएगा। तो 33.33% आएगा तो कम करना है कितना? तो देखो ये होता है 15, ये 39, ये जो होता है 3000 मतलब 150। तो तुम्हारा जो 33.33 आता है ये होता है क्या? 150 होता है। मेरे को 450 से 150 माइनस करना है क्योंकि 33.33% लेस करना है। तो 450 माइनस में 150, तो ये आएगा 003, तो 300। समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे लास्ट नंबर करता हूँ। ये परसेंटेज का पार्ट 3 था, आराम से पढ़ के जाओ, ज्यादा भी टाइम मैथ में नहीं देना है क्योंकि सारे क्वेश्चन भी कवर करना है, मैथ भी दिखना है, रीजनिंग भी दिखना है, जीके भी दिखना है, जनरल साइंस भी दिखना है। तो इसलिए मैथ का छोटा छोटा वीडियो में बैठ के आराम से 10-30 मिनट में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जब क्वेश्चन करे मतलब करूंगा, समझाऊंगा, तुमको पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है इस वीडियो में, तब लगेगा। तो चलो अभी क्या है 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है देखो, 14.28% मोर, मतलब बढ़ाना है मेरे को। बढ़ाना है मतलब क्या है? देखो मैं बोला था जब फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा था, जब भी 14 का टेबल आएगा तो नीचे 7 आएगा, नीचे 7 आएगा। तो ये 14 का क्लास 14 1 जा 14, तो ऊपर में 1 रहेगा, नीचे 7 आएगा। मान लो उधर, और ये जो होता है ये 28 का टेबल आएगा, मतलब 28 1 जा 28 2 जा 28 3 जा, उधर 14 1 जा 42 जा, मतलब मान लो 2/7 आएगा। 2/7 क्या? 14 2 जा 28, और ये जो होता है 28 2 जा, तो 28 2 जा 56, तो 28, तो 3/7 लिखोगे तो क्या होगा? 3/7, तो मतलब 14 3 जा लिखना है। 14 3 जा कितना होता है? 42 पॉइंट, ये 28 3 जा दिखना है। 28 3 जा 3 8 जा 24 में 4, और 3 2 जा 6 8, मतलब 42.8 होगा। 3/7 देखो, 3/7 का है, 3/7 3/7 3/7 3/7, इधर 42.8%। अभी समझ में आ रहा है? तो चलो, तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा कैलकुलेशन में। निकल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, थोड़ा मतलब बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद देखो 14 नंबर में कर रहा हूँ। मैं बोला था 420 का कितना परसेंट ज्यादा करके लिखना है, मतलब 420 तो लिखना है, उसको ज्यादा करना है 14.28%। कितना? 14.28% ऐड करके, मतलब प्लस करके लिखना है। अच्छा, तो ये तो खुद 100% होता है। अच्छा, उसका मैंने बोला था कोई भी नंबर का 14.28 निकालोगे तो 1/7 करना है नंबर। तो 1/7 किस में करना है? 420 का।
अच्छा ठीक, तो ये 1/7 करोगे तो ये क्या आएगा ना 14.28 आएगा। तो मेरे को ये 14.28% नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या 14.28% ज्यादा करके जो नंबर होगा 400 से वही लिखो। तो मतलब ज्यादा करना है मतलब 1% मेरे को बढ़ाना है ना, तो 1% बढ़ाना है मतलब तो 8 करना है, क्योंकि नीचे 7 था ऊपर में 8 करना है, तो 8 बाई, तो इसको ऊपर भी एक वीडियो में लाऊंगा पार्ट 4 में। तो 8/7 करके डायरेक्ट में 420 करोगे तो आ जाएगा कितना 7 6 0 42, ये होता है 7000 मतलब 68 है। तो 8 इंटू 6 जो होता है कितना होता है 48 होता है, ये जीरो मतलब 480 आ जाएगा, मतलब 480। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है तो चलो, जो बिल्कुल आसान मेथड होता है, मैं बोला था कोई नंबर में 14.28 मेरे को बढ़ा के लिखना है, तो 14/28% जो होता है कोई नंबर का 1/7 करोगे तो डायरेक्ट 14/2 आ जाएगा, तो सॉरी 14.28 आ जाएगा। तो उसको देखो 1/7 करना है तो क्या आएगा 7 6 0 मतलब 60, कोई नंबर का मतलब जो ये 420 था उसका 14.28% कितना है 60 होता है। तो मेरे को चाहिए टोटल खुद ही नंबर 100% प्लस में 14.28% भी चाहिए। तो ये 100% था 420 प्लस में ये जो 14.28% था 60, तो ये 420 प्लस में 60 इक्वल टू 480 480 तो होता है आंसर। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन जो 1 से 9 नंबर पर बिल्कुल समझ में आ रहा है और आसान से आ रहा है। तो थैंक यू, आज के लिए वीडियो इतना ही, मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेके। जय जगन्नाथ। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लग रहा है तुमको ये चैनल से मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरे का मैथ मतलब तुम्हारा मैथ लेवल 0 था कि अभी मैंने कुछ गेन किया एमडी स्टडी सेंटर से, तब सब्सक्राइब करो, नहीं तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल, मैं बोल चुका हूँ पहले से। ये वीडियो मतलब ये जो मेरे जो होता है यूट्यूब चैनल में लाइफ टाइम फ्री पढ़ाऊंगा, कोई भी रुपया उसमें नहीं लूंगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव के मैथ है सारे पढ़ाऊंगा, हो सकता है तो और भी सब्जेक्ट जीके का रीजनिंग का पढ़ाऊंगा। तो ये सिर्फ आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे तो मेरे को सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मेरे वीडियो बच्चों को समझ में आ रहा है, तो यही मुझे मोटिवेशन आएगा और मेरे को काम करने के लिए अच्छा लगेगा। बस इतना ही और कुछ नहीं, तुमसे मैं इतना चाहता हूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।